पक्षी और दीमक। ये कहानी है। लेखक मुक्तबोध। एक था पक्षी। वह नीले आसमान में खूब ऊंचाइयों पर उड़ता जा रहा था। उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। सब बहुत ऊंचाइयों पर उड़ने वाले पक्षी थे। उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी। उन्हें दूर दूर की भनक और दूर दूर की महक भी मिल जाती। एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई एक बैलगाड़ी को देख लेता है। उसमें बड़े बड़े भोरे भरे हुए हैं। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दो दीमक लो और एक पंख दो। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था। वैसे तो ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों को हवा में ही बहुत से कीड़े तैरते हुए मिल जाते, जिन्हें खाकर वह अपनी भूख थोड़ी बहुत शांत कर लेते। लेकिन दीमक सिर्फ जमीन पर मिलती थी, कभी कभी पेड़ों पर, जमीन से तने पर चढ़कर ऊंची डालों तक वे अपने मठलिया लंबा घर बना लेते। लेकिन ऐसे कुछ ही पेड़ होते और वे सब एक जगह न मिलते। नौजवान पक्षी को लगा ये बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरे में भरकर बेच रहा है। वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ के एक डाल पर बैठ जाता है। दोनों का सौदा तय हो जाता है। अपनी चोंच से एक पर को खींचकर तोड़ने में उसे तकलीफ होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। मुंह में बड़े स्वाद के साथ दो दीमकों को दबाकर वह पक्षी फुर्र से उड़ जाता है। अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से दो दीमकें खरीदने और एक पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई। वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पंख देकर दो दीमकें खरीद लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया। उसने समझाने की कोशिश की, बेटे, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए अपने पंख तो हरगिज नहीं दे जा सकते। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। उसे जमीन पर उतरकर दीमकें खाने की चट लग गई थी। अब उसे ना तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, न फल, न अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता? उसके पंख की संख्या लगातार घटती चली गई। अब वह ऊंचाइयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था। न बहुत समय तक पंख उसके सहारे दे सकते थे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टाने, पेड़ों की चोटियां, गुब्दों और बुर्जों पर हाफते हुए बैठ जाना पड़ता। उसके परिवार वाले तथा मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते। वह बहुत पिछड़ा जाता। फिर भी दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ। दीमकों के लिए गाड़ी वालों को वह अपने पंख तोड़ फोड़ कर देता रहा। फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत यही थी कि अब वह आसमान में उड़ नहीं सकता था। वह सिर्फ एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक पहुंच पाता। धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी कम होती गई और एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से पेड़ के एक डाल से लगी हुई दूसरे डाल पर चलकर फुदक कर पहुंचता। लेकिन दीमक खाना
दीमक खाने का शौक नहीं छूटा। बीच बीच में गाड़ी वाला भुगता दे जाता। वह कहीं नजर में न आता। पक्षी उसके इंतजार में धुलता रहता। लेकिन दीमकों का शौक जो था उसे, उसने सोचा मैं खुद दीमकें ढूंढूंगा। इसलिए वह पेड़ से उतरकर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छों में सिमट कर बैठ गया। फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया। वह खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुन कर खाने की बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमकों का ढेर के ढेर हो गए। फिर एक दिन एकाएक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई। उसने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। अब पक्षी ने कहा, देखो, मैंने कितनी सारी दीमक दीमकें जमा कर ली है। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने फिर इतना कहा, तो मैं क्या करूं? ये मेरे दीमके ले लो और मुझे मेरे पंख वापस कर दो। पक्षी ने जवाब दिया। गाड़ी वाला ठठाक कर हंस पड़ा। उसने कहा, बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर जोर दिया था। गाड़ी वाला चला गया। पक्षी छटपटाकर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुंह में उसे दबाकर चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था।